सांसद जी ऊपर केक खा रहे हैं और जनता नीचे लाठी खा रही है। वो बस सिर्फ और सिर्फ एक डमी सांसद है। प्रशासन और शासन की मिलीभगत है। जनता सिर्फ वोट के लिए बनी है, इनके लिए। अच्छा ये बताइए, ये नाला ऐसे कब से खुला हुआ है ऐसे? ये विगत कई वर्षों से इसी प्रकार का है और यहाँ शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और विगत कई वर्षों से लगातार ये एक तरीके से मान लीजिए दुर्घटनाग्रस्त प्लेस बन चुका है। कई बार यहाँ के पार्षद को भी अवगत कराया गया है और जिम्मेदार लोगों को भी जो प्रशासन में बैठे हैं उनको अवगत कराया गया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। और ये आप देखेंगे तो ये एक तरीके से अगर इसमें कोई भी व्यक्ति गिरता है तो उसकी मान लीजिए व्यक्ति के जीवन से खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन इसमें चुप्पी साधे हुए है। कोई भी आता है इसी प्रकार का बैरिकेडिंग लगाकर चला जाता है। क्या इससे लोगों का जीवन सुरक्षित हो पाएगा? क्या इससे लोग सुरक्षित है यहाँ के? मान लीजिए हम लोग तो अभी यहाँ के हैं तो इसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन रात में जो भी व्यक्ति आता है जाता है इसमें आवागमन करते हैं, यदि उसको कुछ हो जाता है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा? मैं पूछना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे नया गोरखपुर में है, जो मुख्यमंत्री का शहर है। यहाँ बोलते हैं कि ये नया गोरखपुर है। सांसद जी कहते हैं स्पेन हो गया है। अरे उनका तो बात मत करिए महाराज, क्या ही बताएं उनके बारे में। अभी गोरखपुर महोत्सव का देख लीजिए, सांसद जी ऊपर केक खा रहे हैं और जनता नीचे लाठी खा रही है। तो उनका विकास से कोई मतलब नहीं है। वो बस सिर्फ और सिर्फ एक डमी सांसद है। उनको क्षेत्र में नहीं आवागमन करना है। जनता सिर्फ वोट के लिए बनी है, इनके लिए। जनता के कार्यों पे उनको कोई ध्यान नहीं देना है, ना ही बेरोजगारी पे ध्यान देना है, ना ही जीवन की सुरक्षा है व्यक्ति का कहीं भी किसी प्रकार का। सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके का प्रशासन और शासन की मिलीभगत है कि हमारे काम में तुम ना कुछ बोलो, हम तुम्हारे काम में कुछ ना बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं इधर यहाँ पे? ये मेरा घर यही है, मैं यही रहता हूँ। आप नाले के सामने ही रहते हैं? जस्ट सामने रहते हैं। कितने बार हादसे यहाँ होते आप देख चुके हैं? सर इसकी कोई गिनती नहीं है, ये लगातार होते रहते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। और जैसे अभी बताया कि कई बार यहाँ के जो पार्षद हैं उनको भी अवगत कराया गया है इस घटना के बारे में, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया है जब से वो पार्षद बने हैं। और इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं होती थी इसी प्रकार का, लेकिन इस प्रकार की बैरिकेडिंग करके आकर चले जाते हैं लोग। क्या ही करा जाए उसमें। तो देखिए यहाँ पे तमाम समस्याएं इस नाले से जुड़ी ये लोग बता रहे हैं। सबसे बड़ी तो एक खामी ये है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, आइए जरा करीब से दिखाते हैं। यहाँ पे जो रोड बनाया गया है, सड़क को जब दोबारा निर्माण कराया गया तो ऐसे इसका ऐसा कॉर्नर बनाया गया है कि कोई भी गाड़ी अगर यहाँ से टर्न कर रही है तो उसका एक चक्का, अगर बड़ी गाड़ी है तो एक चक्का नाले में जरूर जाएगी। ये पूरा हिस्सा ये नाले का है, ये पूरा हिस्सा नाले का है और हम नाले के हिस्से में ही खड़े हैं। तो सोचिए कि यहाँ से जो टर्न बनाया गया है वो कौन सा इंजीनियर है, वो कहाँ से पढ़ के आया है। इस टर्न पे गाड़ियां ऐसे सीधे टर्न नहीं हो सकती हैं और टर्न ही गलत बनाया गया है कि गाड़ियां सीधे नाले में जाएं। और इसके बाद से बाकी तो गोरखपुर के तमाम बड़े अस्पताल लोगों के लिए खून चूसने के लिए तो बने ही हैं।